एक मिनट सेट तो कर लूं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, ये हम लोग वेक्टर देख रहे थे ना। यस सर, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे लास्ट क्लास में। टाइप ऑफ वेक्टर मुझे याद नहीं रहता तो कुछ नोट करके मैं रखता हूँ। चलिए, कहाँ तक हुआ था? जीरो वेक्टर हुआ था ना। फ्री वेक्टर, यूनिट वेक्टर पे हो चुका है। फ्री वेक्टर हुआ था फ्री वेक्टर। ये टेस्ट जो चल रहा था इसमें फ्री वेक्टर क्या होता है? वेक्टर कैन बी ट्रांसफर anywhere without changing magnitude and direction। कोई वेक्टर है अपने पास, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं भी आप पोजीशन पर ला सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर यहाँ दिया रखा है, ये वेक्टर दे रखा है आपको। ये मान लिया हमारे पास वेक्टर ए वेक्टर। इस वेक्टर को हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कहीं भी आप ट्रांसलेट कर करके ला सकते हैं, बट क्या होना चाहिए? डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए उसका। सिर्फ पैरेलल फॉर्मेट में आप ला सकते हैं उसको, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हमने एक्सिस बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड, ये तीनों फ्रेम में इस वेक्टर को हमको ट्रांसलेट कर करके यहाँ पर ला। इस वेक्टर को आपने ट्रांसलेट किया तो मैंने मान लिया कि इसको ओरिजिन पर सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, लेंथ भी उसका क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो वेक्टर हुआ कहीं भी आप ट्रांसलेट करके ला सकते हैं, तो इसे हम लोग फ्री वेक्टर के नाम से जानते हैं। बस नेम है आपका, छोटे छोटे क्या है टर्म है ये, और इस टर्म को लेकर के हमें फ्री वेक्टर में क्या होता है कि कोई भी वेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, उस वेक्टर को क्या क्या ट्रांसलेट कर करके आप जैसे ऐसे रखा हुआ है जो लेकर के चला है, और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। वही लिखा है वेक्टर कैन बी ट्रांसफर एनीवेयर विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी वैसा ही रहना चाहिए, बस उस मैग्नीट्यूड आ रहे हैं ना, अभी आ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, सब कुछ भी आपको पता है, मतलब सब सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तो उसको बस चल रहा है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताएंगे वेक्टर दे करके, बस आप जो डिफिनेशन अभी लिखा रहे हैं बस उसी को आप जान, ठीक है। आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, थोड़ा सा कीप अप पेशेंस, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये सब इंट्रोडक्शन है। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेक्स्ट निगेटिव वेक्टर, यस सब टर्म है सिर्फ आपका निगेटिव वेक्टर। हेलो सर। यस बोलिए। सर नेगेटिव वेक्टर्स आर हैविंग सर सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस। बढ़िया, बहुत अच्छे। इफ टू वेक्टर्स आर equal in magnitude and but opposite in direction। जैसे कि अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखा है, सपोज दैट वेक्टर बना है, ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमने बना लिया। यस सर। सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ में भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बनाने में, बट जो लिखा हुआ है वर्ड थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा छोटा हो, बट कोशिश कीजिए कि आप सेम बनाए, ठीक है। तो ये अपने पास ये वेक्टर मान लिया कि वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम कहने का मतलब है, अभी बताएंगे मैग्नीट्यूड के बारे में पूरा डिटेल्स आपको, जैसे ये मोड कर दिया। हाँ कल आए थे आप क्लास में, अच्छा ठीक है, फिर आएंगे हम। जैसे वेक्टर ए का मोड कर दिया, लेंथ एक प्रकार का, सिंपल सी भाषा में, ठेठ भाषा में बोलने में कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम बिहारी भाषा में यूं समझिए कि लेंथ जो है ना, लेंथ तो समझते होंगे ना किसी चीज का, वो दोनों लेंथ बराबर, मैग्नीट्यूड इक्वल टू लेंथ, ये एक टेक्निकल वर्ड है, वहां पर मैग्नीट्यूड नाम दिया गया, फिजिकल वर्ड है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू है। परिणाम तो हो गया उसका रिजल्टेंट हो गया, नहीं वे सब नहीं। लेंथ मतलब किसी भी चीज का लेंथ समझते हैं ना, जैसे ये लेंथ है, लंबाई, ये देखिए वेक्टर पे आगे, और ये लंबाई, तो दोनों लंबाई में बराबर, लेंथ कहने का मतलब यही है, टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं मैग्नीट्यूड। अब समझ में आई बात को, ठीक है। और वेक्टर जैसे नोटेशन, उसमें अगर मोड लगा दिए तो वो लेंथ हो गया हमारे पास, तो जैसे ये किए तो ये लेंथ हो गया वेक्टर का, ए वेक्टर का लेंथ हो गया जैसे ही आपने मोड लगाया। ये सब निकालने के लिए भी हम लोग सिखाएंगे आप कैसे करते हैं। तो वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए, वेक्टर बी के बराबर होना चाहिए, अगर ऐसा है और साथ में डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो इस कंडीशन में वेक्टर ए इज इक्वल टू निगेटिव लगा करके आप ऐसा कर सकते। बात समझ में आई। पहला कंडीशन क्या है कि भाई उसकी मैग्नीट्यूड लेंथ जो है सेम होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। एक बार केवल पढ़ लेंगे ना चीजें, टर्म लिखा रहे हैं, वेक्टर समझिए कि पूरी तरह से वेक्टर अभी स्टार्ट नहीं हम लोग, पर छोटे छोटे टर्म की जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा कि जब फॉर्मूले में आने लगेंगे तो आप कहेंगे कि निगेटिव वेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये वर्ड्स तो जानना पहले तो अच्छा है ना, हो सके एक आध क्लास ज्यादा लग जाए चीजों। चलिए ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
यूनिट वेक्टर हो गया था कल, यूनिट वेक्टर Yes, sir. ये वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर हुआ था। चलिए टाइप्स में भी कौन बहुत सा सारे वेक्टर सर? इंपॉर्टेंट चीज को करेंगे। No, sir. Position नहीं हुआ था. पोजीशन वेक्टर बस आप देखते रहिए, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आपका डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर कुछ इनिशियल पॉइंट, अब कोई बताएंगे इनिशियल पॉइंट? अभी मत पूछना, कल बता चुका हूँ, शुरू में ही बता इनिशियल का वर्ड आ गया। स्टार्ट का अब जो नहीं कल का क्लास किया है उनको पता चल गया इनिशियल पॉइंट क्या बोलना चाह रहे हैं। इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन। इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? ओरिजिन होना चाहिए। इट्स आल्सो कॉल्ड, ऐसे बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज लोकेशन वेक्टर। ठीक है, अब इसको देखते हैं थोड़ा कैसे होता है क्या। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे कि अगर हमने 3 प्लेन में हमने बनाया, हमेशा जैसे देखिए हम बना रहे हैं ना, वैसे ही आपको लेना है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता था कि एक्स वाई जेड, यहाँ पर जेड लेकर के, और आप क्या कोशिश करेंगे कि एक्स वाई जो है ना ये प्लेन है और ये ऊपर वाला प्लेन है। बात समझ में आ रही है? इससे क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा हेल्प मिली है। आप कर सकते हैं, एक्सेस को चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स को यहाँ पर लाइए, वाई को यहाँ पर लेकर के आइए जेड पर, और जेड को यहाँ लाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक आप फ्रेम बना लीजिए, एक तरीका बना लीजिए बनाने का। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें होती है जैसे कि हम लोग यहाँ एक्स वाई और जेड ये 90 डिग्री पर होता है एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। अब कोई पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है कुछ नहीं, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन से लेकर के खींच दिया तो पोजीशन वेक्टर हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर ये मान लिया कि ये यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास ओ ए जो हुआ, ओ ए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पोजीशन वेक्टर। सर इसमें वेक्टर ए सर पोजीशन वेक्टर है ना? पोजीशन वेक्टर ए नहीं है, ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। वही सर ओ है। भी होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, इसको शॉर्ट में पीवी लिखा जाता है, लिखने में मेहनत लग रहा है पोजीशन वेक्टर, तो उसको शॉर्ट फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर पीवी। तो कहीं कहीं आपको ये वर्ड्स पीवी जैसे लिखेंगे तो हम लोग समझ जाइएगा, या बुक्स में आपको प्रॉब्लम्स में भी पीवी लिखना चालू कर देगा, तो आप समझ जाएंगे कि पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। ठीक है, एक एक टर्म, छोटे छोटे टर्म को हम लोग अभी देख रहे हैं। चलिए, यूनिट वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इक्वल वेक्टर के बारे में बताया था। इक्वल वेक्टर के बारे में नहीं, नो सर। चलिए ठीक है, इक्वल वेक्टर कुछ नहीं है डेफिनेशन से। हाँ बोलिए। पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन थोड़ा पीछे कीजिए सर। पीछे चाहिए, देखिए पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कल चर्चा हम लोगों ने किया था, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। वेक्टर के जो आगे का मुंह जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ वाले टर्म को उसको टर्मिनल बोलते हैं। उसका दूसरा नाम भी हमने कल बताया था आपको, हेड बताया था। ठीक है, हेड एंड टेल। तो इनिशियल पॉइंट इज ओरिजिन, शुरू का स्टार्टिंग का पॉइंट क्या हो, जहां ओरिजिन से खींचा जाए उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर या लोकेशन वेक्टर। ठीक है, कभी कभी ये लोकेशन वर्ड भी लिख सकता है। ओके, यस सर, ओके। ये हेलो सर, हाँ जी बोलिए। फ्री वेक्टर वाला थोड़ा पीछे कीजिए तो। लीजिए, पोजीशन वेक्टर, उसके पहले नेगेटिव वेक्टर था, नहीं नोट किए थे? स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से? सभी लोग को वहां स्क्रीन दिख रहा है अपने मोबाइल पर? Yes, sir. यस सर। यस सर, क्लियर है।
क्लियर है? कल क्लियर नहीं था एक्चुअली। कल क्या हुआ था कि जो ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल किया था यहाँ पर वो एंड्रॉयड इंस्टॉल हो गया था, जिस कारण से बहुत भाग रहा था इधर से उधर। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। फ्री वेक्टर वाला सर, 3D फ्री फ्री वेक्टर ना है, पश्चिमा बताए थे। फ्री वेक्टर। वेक्टर, सीधी ओके सर। ओके। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर कुछ नहीं होता है, कहीं भी स्पेस में रखा हुआ है यस आपका सर। वेक्टर। देखिए यहाँ पर ऐसे, ये देखिए दिख रहा है, इसको ट्रांसलेट कर करके उसी के डायरेक्शन में उसके मैग्नीट्यूड को नहीं करना है, कहीं भी सुविधा के लिए जोड़ घटाव करने के लिए उसको लाया जाता है ट्रांसलेट कर करके, और कुछ है नहीं। सर बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए। बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए, यानी उसके लेंथ को बड़ा छोटा नहीं करना है, जितना बड़ा है उतना ही रहना चाहिए, सीधे सीधे। हो गया सर, मैग्नीट्यूड का हो मतलब गया। वही है कि लेंथ को बड़ा छोटा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि उसको लाए तो थोड़ा कहीं ऐसा बड़ा ना हो, बड़ा नहीं, बस वेक्टर कहीं रखा है उसको ट्रांसलेट करके ले करके आ जाना है। ओके यस सर। चलिए, और इक्वल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर नाम से ही क्लियर है, बराबर होना चाहिए, हर एक चीजों में बराबर होना चाहिए। क्या? लेंथ में भी बराबर हो, डायरेक्शन में भी बराबर हो, सेम डायरेक्शन में हो, तभी हो सकता है बराबर। बराबर कहने का मतलब कोई भी चीज के लिए क्या बराबर कहने का, सब चीज बराबर रहना चाहिए ऐसा। आप लिख सकते हैं वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर, वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एंड सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन। दो वेक्टर बना लीजिए आप, और सेम डायरेक्शन में आप दिखा दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मान लिया कि ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर हमने बना लिया, शिट, कोई दूसरा वेक्टर हमने ले लिया, ये दो वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ में डायरेक्शन सेम हो, तो वेक्टर यहाँ पर क्या बोलेंगे? हेयर ए एंड बी, इसको नोट कर लीजिए, या मैं बोल दे रहा हूँ। सर लाइक वेक्टर भी तो सर यही होता है सर। लाइक वेक्टर, यस सर। लाइक वेक्टर होता है सेम डायरेक्शन में, बट कोई जरूरी नहीं है कि सर मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड और सर सेम डायरेक्शन रहता है ना सर, लाइक डायरेक्शन, वेक्टर। यस यस, सेम डायरेक्शन। कल लाइक हुआ था, लाइक। चलिए इसके नो बाद सर, लाइक नहीं हुआ था सर, लाइक का सर यही है सर। ठीक है, ठीक है, बट उसमें मैग्नीट्यूड जो इक्वल नहीं होता बेटा, जो आप लाइक वेक्टर बोल रहे हैं ना, अभी बता दे रहा हूँ, चलिए आपने नाम दिया तो डिफिनेशन करवा दे रहा हूँ उसको। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहेगा बट उसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सेम डायरेक्शन रहेगा, सर इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन। नहीं तो फिर तो यही हो जाएगा, फिर इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, लाइक और अनलाइक। चलिए आगे डिफिनेशन बता रहा हूँ, इसको नोट कर लिए। लाइक एक बार क्या वेक्टर्स बोल रहे हो? हैविंग सर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये लेकिन कैसे हो सकता वेक्टर, है? इसके बारे में ही लिख रहा हूँ जो अभी मैंने बोला, अभी पहले इसका कंप्लीट करूँ। हियर ए, वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पूरा चीजों को लिखेंगे, पूरा नोट्स कंप्लीट हो रहना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर नेक्स्ट। लाइक एंड अनलाइक, लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो लिख लें आप, लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, मे बी, जैसे कि ये हुआ,
ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। तो हियर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एंड बी आर लाइक वेक्टर, हियर हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड डिफर हो सकता है बट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसी में आप लिख लेंगे अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, unlike vectors, vectors have opposite direction, directions, opposite directions with respect to each other, each other, ठीक है। इसको डायरेक्शन को चेंज कर देना है। नेक्स्ट में चल रहे, पहले नोट कर लीजिए सभी लोग। सर क्या लिखे है सर, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर? हाँ यस, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, नोट हो गया। यहाँ पर आप वेक्टर बना लीजिए, दो वेक्टर, जैसे ये वेक्टर हुआ, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर ले लीजिए आप। सर पीछे करिए ना थोड़ा। कर रहा हूँ बच्चा, रुक जाओ। सर पीछे करिए ना थोड़ा। अच्छा ओके। Unlike vectors having opposite direction with respect to each other. इसके समझ आ रहा है? डिफिनेशन से अभी सब सिंपल सिंपल वर्ड्स है, बट ये वर्ड्स सब आएंगे, इसलिए थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ। हेलो सर, यस बोलिए। इक्वल वेक्टर में थोड़ा डिफिनेशन दिखाइए तो। अच्छा अभी पीछे ही हैं आप हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, सभी इक्वल कब होता है, कोई भी मतलब कोई भी वेक्टर है, हेलो सर, हाँ बोलिए। वेक्टर हैव द सेम क्या लिखे सर? ये मैग्नीट्यूड बेटा, मैग्नीट्यूड MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन मतलब उसकी लेंथ भी बराबर होनी चाहिए और एक ही डायरेक्शन में दोनों के दोनों वेक्टर हो, दो या एक से ज्यादा भी, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 10 20 जितने भी वेक्टर्स होंगे सब क्या होना चाहिए, आपस में उसके मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? जी सर। अनलाइक वेक्टर हो गया इसका, यहाँ पर दो वेक्टर को हम लोगों ने ले लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इधर ये जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो हियर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर अनइक्वल, अनलाइक वेक्टर्स। चलिए जो भी टाइप्स होते हैं हम लोगों ने ये किया। कोलिनियर वेक्टर बता दिए थे क्या? कोलिनियर वेक्टर बता दिया था, पैरेलल वेक्टर बता दिया था, ठीक है। सर ऑर्थोगोनल वेक्टर सर। हाँ ऑर्थोगोनल आगे बताऊंगा, वो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, जो जब Yes, उसमें आएगा तब बताएंगे, वो रिलेटेड टू दूसरे टॉपिक से है इसके जस्ट बाद। चलिए आइए थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ,
ट्रायंगल लॉ, नाम सुने हैं? यस सर। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, कुछ है नहीं। ट्रायंगल दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, दो वेक्टर को समीशन ट्रायंगल कैसे करते हैं, उसी को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। ट्रायंगल तो दो वेक्टर हमने मान लिया कि कोई लिया, ठीक है, ये देखिए दो वेक्टर हमने उठा लिया, कोई भी ऐसे दो वेक्टर लिया, यहाँ पर और एक वेक्टर हमने ले लिया, कुछ भी, दो वेक्टर हमने ले लिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर को कहीं भी स्पेस में है चाहे कहीं भी हो, तो इसको एडिशन कैसे करते हैं ये हमें चर्चा। मैंने जोड़े। हाँ जोड़, ध्यान से देखेंगे तो आप क्या कीजिए, ये दो वेक्टर हैं इसको ऐसे सजाते हैं अपने, देखो यहाँ पर ये वेक्टर हमने ये वेक्टर मान लिया कि ये वेक्टर बी है, चलिए ग्रीन है तो ग्रीन वाला बी को ही मैंने वेक्टर बी है, और ये जो वेक्टर ए है इसको इसके साथ जोड़ना है, तो इसका जो आपका हेड है ना इसके टेल से मिलाएंगे, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, डिफिनेशंस वगैरह जो है चीजें नहीं, यहाँ से आपके चीजें अब चलेगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके टेल को जो है इसके हेड से मिलाते हैं, तो इसको लेकर के ट्रांसलेट करके वेक्टर को खींच करके लाते हैं, ये अलग से बनाएंगे यहाँ पर। तो ये देखें आप इस वेक्टर को, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए, और ये जो चीजें होंगे ना वो रिजल्टेंट देगा, यानी वेक्टर ए और बी का सम देगा। तो इसको अगर आपने ऐड कर दिया, एक अलग से ले लीजिए आप, ये जो हमारे पास दिया वेक्टर ए और बी का समेशन दिया, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। और यहाँ पर ये देखिए डायरेक्शन देखेंगे आप, ये ऐसा, तो वेक्टर बी हो सकता था, यहाँ वेक्टर ए भी हो, यहाँ पर वेक्टर ए भी हम बोल सकते हैं, और वेक्टर बी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर बी प्लस ए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, या समीशन में आप बोले वेक्टर ए प्लस बी। तो ऐसे जोड़ते हैं दो वेक्टर को, बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, चलिए कि दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, हमेशा याद रखेंगे। देखिए कैसे डायरेक्शन कैसे बना हुआ है, इधर गया, ये भी सेम गया, और ये उल्टा डायरेक्शन, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। वेयर आर इज द, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर वेक्टर आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर, वेयर आर इज द वेक्टर, क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, वेयर आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सभी को क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। सर एक स्लाइड बैक कीजिएगा। एक स्लाइड बैक चाहिए अभी? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। अच्छा, ऑनलाइन पेपर आप नहीं लिखे थे? हेलो सर। यस, बोलिए बोलिए। सर ट्रायंगल लॉ को सर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं सर, इफ सर हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, यस, सेम ओरिएंटेशन। मैथमेटिक्स में ना डेफिनेशन लिखने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, मैथ में हम लोग डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है, बट तरीका जानना चाहिए आपको, मेथड जानना चाहिए, फॉर्मूले आना चाहिए आपको, डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। बस जो चीज जैसे हम लोग बोले
भाई एक वेक्टर है, उसका जो है टेल और दूसरे का क्या होना चाहिए, हेड, एक जगह मिल जाए और वे मिला देते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, दैट्स ऑल। अब इसको आप जैसे आप इंग्लिश में बोल लीजिए, हिंदी में बोल लीजिए, डिफिनेशन। ओके, चलिए एक नेक्स्ट है, इसको जोड़ने का तरीका है, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला, पैरेललोग्राम मींस क्या होता है, पैरेललोग्राम, एक दूसरे के पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स तो पढ़े हुए, क्वाड्रिलेटरल पढ़े होंगे, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पर, समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे प्लस। हाँ, यहाँ पर आप देखें कि ऐसा है कि ये एक वेक्टर हमने लिया, दूसरा वेक्टर हमने ले लिया इसके साथ ही, दो वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये इन दोनों को यहाँ पर अपने पास क्या है, अभी जुड़ा हुआ है ऐसे, इसके एडजेसेंट साइड के मदद से, मतलब इसके सामने के पैरेलल बना करके पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स कि साफ कर लें, नहीं इस बता रहा हूँ थोड़ा बना लेने दीजिए, अगर हल्का सा भी इधर से हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब ये ले लो, चाहे कोई भी ले लो आप, ठीक है, ये देखिए वेक्टर ए के पैरेलल में समानांतर हमने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चर किया और ऐसा किया हमने कि एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, सामने आमने सामने की क्या होती है, साइड्स पैरेलल होता है ना, पैरेलल होती है। यस, तो ये वेक्टर ए ही डिनोट करेगा और ये वेक्टर बी को ही डिनोट करेगा, ये बनाना है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप नोट करते रहिएगा, मैं समय दे दूंगा, ये सब चीजों के लिए क्या है, पहले देखना जरूरी है, उसके बाद हम समय दे देंगे आपको कि सर हमने नोट नहीं किया, अगर थोड़ा सा भी दिमाग से निकल जाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, आप बोलेंगे सर कहाँ, क्योंकि लिखते वक्त दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि वेक्टर ए और बी को मदद से हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड कैसे करेंगे, अगर इसको और इसको हमने डायगोनल्स को मिलाया तो ये वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट दे देगा, विकर्ण, यस, इसका जो डायगोनल्स हो गया, जो विकर्ण है हमारे पास, ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा आप यहाँ पर। तो देखो आप, ये वे डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, अभी हमने बताया था ना, अभी ट्रायंगल सेम टाइप का चीज है, देखिए ये और ये इज इक्वल टू ये, अभी था ना कुछ देर पहले, सेम टाइप का। तो ये पैरेललोग्राम में कि भाई दो ऐसे रखा हुआ है तो कैसे आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आया, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसी को हम लोग बोलेंगे आर। अच्छा, हाँ, आर रिजल्टेंट, हाँ। अब देखिए कि अच्छा जोड़ होगा, अगर एडिशन होगा वेक्टर का तो सब्ट्रैक्शन भी होता होगा, तो आप सब्ट्रैक्शन सीखेंगे और इसी में सब्ट्रैक्शन सीखेंगे आप। तो इसका थोड़ा सा क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं इस पैरेललोग्राम को सुविधा के लिए, तो इसको नाम ले लेते हैं, चलिए ऐसा कर देते हैं, ओ ए बी सी, कुछ भी आप रख सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं, ये ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम। अब हम सब्ट्रैक्शन आपको सिखा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होता है कि इस वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को निगेटिव वेक्टर की तरफ मूव कर दीजिए आप,
तो जैसे देखिए आप, इसको हमने मूव किया, इस वेक्टर को, रेड वाले वेक्टर को हमने क्या किया, इस साइड बना लिया। इस साइड हमने सिर्फ उसको मूव कर दिया, थोड़ा इसको छोटा कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्मेट में हो जाएगा, वेक्टर ए बट इन अ नेगेटिव फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा इस वेक्टर को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके पैरेलल में ही आपको ड्रॉ कर देना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहां से आप लीजिए, ये वेक्टर बी था, तो ये भी वेक्टर बी ही होगा, ये वेक्टर बी होगा। ठीक है, और इसको आप सिंपली यहां पर था ना, तो ये इसमें आप ऐसे बनाएंगे, ये अपोजिट में हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम चार्ट। ये करने के बाद आपके पास, इसको आप मिला दीजिए, अब देखिए इसमें हम बात करें तो वेक्टर दिस इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर, ये होगा क्या। तो अगर आपने इस वेक्टर को रिजल्टेंट की बात की है, जैसे कि इसको नाम दे देते हैं हम, ओ डैश कर देते हैं, इसको डैश कर दे रहे हैं, ए है इसका ए डैश, और इधर हम लोग क्या लेते हैं, बी डैश ले लेते, बी डैश। तो अगर इस पैरेललोग्राम में बात करूं मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आर डैश हम बात करें, आर डैश, तो आर डैश इक्वल टू कितना होगा, आर डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। इसे आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले वेक्टर बी को लिख दीजिए और उसके बाद वेक्टर ए को लिख दीजिए। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, डोंट राइट। ठीक है, समझिए, एकदम बोर्ड पर समझिए, फिर आप पूछेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, एकदम इसी पर कंसंट्रेट करना है, मैं आपको समय दूंगा, ये सब चीजों को समझना है। वो सब छोटा छोटा जो चीज थे ना, उनको ज्यादा नहीं समझना, वो आप पढ़ेंगे भी तो समझ जाएंगे चीजों को। एक बार यहाँ पर दिमाग से निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे कि कैसे किया हुआ है। अब देखिए ये आर डैश है, अगर मैं इसको मिला दूं, इस वेक्टर को मिला दूं, तो आप बताएंगे एसी वेक्टर क्या होगा, एसी वेक्टर ओबी डैश वेक्टर के बराबर ही होगा, होगा। तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि जो एसी वेक्टर है हमारे पास, एसी वेक्टर ये जो होगा हमारे पास ओबी डैश वेक्टर के बराबर होगा, और ये आर डैश के बराबर होगा, और आर डैश के बराबर होगा वेक्टर, ये आर डैश था, और ये क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मिला हुआ है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ओबी वेक्टर हमारे पास क्या मिला हुआ था, ओबी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, और ये क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पर जो एसी वेक्टर और ओबी वेक्टर, ये क्या है, ये पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है। अगर मैं ये सिंपल इस पैरेललोग्राम पे, इसके मदद से हमने क्या किया था कि सिर्फ इधर हमने बनाया था सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए बनाया था। बट आपको इतना ही दूर के लिए बात किया जाए कि दो वेक्टर दिया रहे या पैरेललोग्राम दिया रहे, तो दो डायगोनल्स होंगे यहाँ पर AC इज द डायगोनल एंड OB इज द आल्सो डायगोनल। एक जो होगा B माइनस ए होगा, और दूसरा का होगा ए, ये B माइनस ए और A प्लस B। हो सकता था कि यहाँ पर A माइनस B भी आए,
डायरेक्शन में अगर चेंज करेंगे तो आपका a माइनस बी भी आएगा। डायरेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देना, तो वे लेते समय आपको ये करना है, जैसे उसको उल्टा किए होते तो हमारे पास a माइनस बी भी आता। तो इससे एक रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि जो भी आपके पास पैरेललोग्राम होता है उसके दो डायगोनल्स होते हैं और दोनों के लिए वेक्टर के फॉर्मेट में एक होता है a प्लस बी और दूसरा क्या होता है b माइनस ए या a माइनस बी, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ द टू साइड्स दिया रहा है आपके पास पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड, जिसको अगल और बगल का बोलते हैं एडजेसेंट में। अगर उसके दो ही में एक्चुअली दो ही होता है, आमने सामने का तो बराबर होता है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि दो डायगोनल्स, हमें मतलब था कि आपको याद रखना है कि दो अगर साइड्स दिया रहा है पैरेललोग्राम का तो एक बार जोड़ दीजिए और दूसरा हटा दीजिए तो आपके पास दोनों डायगोनल्स याद रहेगा। यस, ठीक है। तो ये AC and OB are two diagonals here. AC and OB vector are two, क्या बोलेंगे, diagonal vectors and vector A and vector B are two adjacent sides of एक मिनट, पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर। पैरेललोग्राम कौन सा, ओ ए पूरा लिखिए, OABC पूरा लिख सकते, पूरा लिखिए, जब डिफिनेशन लिखिए चीजों को लिखिए तो पूरा लिखिए, ठीक है। क्लियर। अब बताइए, आप लोग लिखिए सारा कुछ और मेरे को बताइए कि हाँ सर यहाँ नहीं समझ में आया, अच्छा जी कुछ भी। अब लिखिए, आप समय दे रहा हूँ मैं आपको। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्लासरूम में बैठे एकदम फेस टू फेस, एकदम बोलिए, एकदम निसंकोच बोलिए आप। हाँ OB डायगोनल है जी, हाँ बिल्कुल होगा, इधर से भी करेंगे तो होगा, यहाँ से भी लेंगे ना, इसको मिलाएंगे तो होगा। ये हम निगेटिव, अच्छा एक चीज किसी ने नहीं पूछा कि सर आप वेक्टर OA वेक्टर को ही पीछे क्यों किया, आप चाहते तो OC वेक्टर को भी पीछे करके ले सकते हैं, उस कंडीशन में आपके पास रिजल्ट में आता है A माइनस बी, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। किसी भी मैथ बनाने के लिए एक तरीका नहीं होता, एक मैथ ही है सब्जेक्ट है, कई एक तरीके से बना सकते हैं आप। वेक्टर में ही हम दिखाएंगे आपको दो तीन तरीके से एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर भी सेम आएगा। ये सब चीजों को एक बार घर पर जाकर फिर से देखना है, क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट लोग को कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अभी तो तुम लोग फ्री वेक्टर और वे सब छोटे छोटे में तो बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, और ये जो थोड़ा सा मतलब अकॉर्डिंग टू मी हार्ड, तो वे तुम प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़िया, अच्छा। जो टर्म नहीं समझ में आए गलत मत लिखिएगा, पूछ लीजिएगा कि सर क्या लिखा हुआ है, गलत लिखेंगे तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। अब देखिए किसी ने कल बोल रहे थे आप लोग की PDF नोट्स दे दीजिएगा, अच्छा तो ये जितना पढ़ा देगा ना आपको, आप कोई भी किताब उसके बाद उलट करके देखेंगे ना, पलटेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। बुक्स में सब कुछ दिया रहता है, सिर्फ हमें समझाने के लिए रहता है, सब समझ में आने लगेगा। ओ अच्छा पैरेललोग्राम ऐसे होता है, ऐसे होता है, सब कुछ। इसके बाद किसकी क्लास है? अच्छा तो हमारा मेरा तो टाइम खत्म हो गया हम लोग का। हाँ अटेंडेंस कैसे करना होगा, अटेंडेंस पहले रिकॉर्डिंग
मिला हुआ है बट वे हमको ड्राइव नहीं मिला है। खुल जाएगा। हेलो सर, ओके, हाँ बोलिए। बोले सर 1 पेज नंबर से निकाल दिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेते सर। किसका? इसका स्क्रीनशॉट सर किसकी पेज बात नंबर बोल रहे 1 से आपने नोट नहीं किया था? अच्छा, मैं बैक कर लूंगा और स्क्रीनशॉट लेंगे। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है। ठीक है, सर वो ऑन कर दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लेंगे शुरू से। मतलब स्क्रीनशॉट लिए हैं लेकिन कौन सा लिए कौन सा नहीं लिए चलिए। समझ में नहीं आ रहा है, एक बार शुरू से नोट ले लेते अच्छा पहले नोट कर लेने दीजिए इन लोग को। 1 मिनट रुकिए। नोट हो गया सभी लोग का? यस सर आ गए क्या? हेलो सर, हाँ बोलिए। हाँ सभी लोग नोट कर लिए? Yes, sir. बैक करना है? या एक बार बैक करना है? सर पेज नंबर 1 से निकाल दिए सर। पेज नंबर 1 से नहीं था, कुछ था, मैं बता रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट था। 3 वेक्टर से स्टार्ट किया था ना? यस सर, 3 वेक्टर। ये लीजिए फटाफट स्क्रीन लीजिए स्क्रीनशॉट। यस सर, नेक्स्ट पेज सर। ये नेगेटिव वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट है ये इक्वल वेक्टर। यस सर, हो गया सर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। यस सर, हो गया। ट्रायंगल लॉ। हो गया सर। बस ये लास्ट वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी खास नहीं है। ठीक है, सेशन एंड किया जाए। सर अटेंडेंस का देखिए तो, लिखिए तो। अटेंडेंस ले लीजिए सर आप। हाँ दे रहा हूँ। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑफलाइन में आने के लिए। 50% तो है ही ना, तो फेस टू फेस आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली 1 घंटे की क्लास में कुछ पता चलता नहीं। जो प्रेजेंट रहेगा इसमें जो प्रेजेंट रहेगा उसी का सिर्फ रोल नंबर। इसमें जो प्रेजेंट रहेगा उसमें प्रेजेंट। अच्छा ये पूरा हो गया, लिखा गया? बस इतना ही बच्चे हैं आज? नहीं सर, जो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे पी करते चल जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा। अच्छा ये रोल नंबर मतलब ऐसे ही लिखा है? सी 444 का है सर। 445 में जो प्रेजेंट रहेगा वो रोल नंबर बोल देगा सर। रोल नंबर बोलना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट हैं? 36। रोल नंबर लिखा हुआ है सर।
ये ना, सर रोल नंबर लिखा हुआ है। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी। स्टॉप कहाँ पर है? ये है ना, स्टॉप तो वीडियो। स्टॉप